हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ट्रांसफॉर्म नेटवर्क पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था और इस बार हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट कैसे बनाएंगे, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, इसी को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है उसमें मेरी मदद करिए। तो चलिए शुरू करते हैं एसएस ट्यूटोरियल्स में ट्रांसफॉर्म नेटवर्क। तो आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफॉर्म नेटवर्क्स कैसे बनाया जाता है, उसको टाइम डोमेन से एस डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म नेटवर्क का मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क जो टाइम डोमेन में है उसको एस डोमेन में चेंज करना है, यानी लैप्लास में। तो पहले हम बेसिक एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। तो जो ओम्स लॉ है वो आपको पता है, जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा भी है, V इज इक्वल टू आई आर। ब्रैकेट में जो आप टी देख रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओम्स लॉ टाइम डोमेन में है। दूसरी इक्वेशन जो है वो भी टाइम डोमेन में है और ओम्स लॉ है, लेकिन ये करंट की वैल्यू दे रहा है। करंट आई आर इज इक्वल टू जी वी आर। तो आपको पता है जी जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। तो ये दो फर्स्ट टू इक्वेशन जो हैं, ये आपका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनका लैप्लास क्या होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। सिर्फ इतना चेंज होना है कि स्मॉल v जो है वो कैपिटल V हो जाएगा और स्मॉल i जो है वो कैपिटल I हो जाएगा। t को रिप्लेस कर देंगे s से। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 आ गई और इक्वेशन नंबर 4 आ गई, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है वो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है, किसमें, एस डोमेन में, क्योंकि यहाँ पे ये एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेजिस्टर की। जब रेजिस्टर एस डोमेन में हम लिखेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम डोमेन जो टी लिखा है उसकी जगह एस लिख देंगे और जो स्मॉल वी और स्मॉल आई है वहां पे कैपिटल वी और कैपिटल आई लिखेंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए राइट साइड में बना हुआ है। ये एक रेजिस्टर है आर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई आर, ये टाइम डोमेन में है। वोल्टेज भी आपने अप्लाई किया हुआ है, ये टाइम डोमेन में है। इसका एस डोमेन जो है वो फिगर 1b में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिगर 1b में आर तो वैसे ही रहेगा, आई आर एस और वी आर एस, ये एस डोमेन में चेंज हो गया। दूसरा एलिमेंट देखते हैं इंडक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपने एक सर्किट बनाया है जिसका इंडक्टेंस L है और वोल्टेज V अप्लाई किया है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्मॉल IL है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 0-1 लिखा है, ये इनिशियल करंट है। तो वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप हमें पता है कि VL इज इक्वल टू LdI/dt और I की वैल्यू ये है। अब आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे तो VL जो पहली इक्वेशन थी कि VL इज इक्वल टू LdI/dt, LdI/dt। तो इसका जब लैप्लास लिया तो ये स्मॉल v कैपिटल V हो गया।
एल ऐसे ही रहा। अब हमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि d अपॉन डी टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। d अपॉन डी टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो ये हो गया स्मॉल एस और स्मॉल आई हो गया कैपिटल आई, माइनस इनिशियल करंट आई एल, जीरो माइनस ये इनिशियल करंट है। अब इस ब्रैकेट को आपने ओपन किया तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन 2 का लैप्लास ले लिए। इक्वेशन 2 क्या है? ये है आई एल 1/L इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी वी एल डी टी। तो हमें पता है कि इंटीग्रल का लैप्लास क्या होता है? 1/S। तो 1/S एल वी एल एस, ठीक। और इनिशियल करंट आई एल अपॉन एस। ये इक्वेशन 4 आ गई। तो ये दो इक्वेशंस हो गई लैप्लास के टर्म्स में। अब मान लीजिए कि अगर इनिशियल करंट कुछ भी नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो वी एल इज इक्वल टू एस एल आई एल एस। तो ये क्या इक्वेशन बनी? वी एल एस अपॉन आई एल एस इज इक्वल टू एस एल। और ये क्या है? ये है हो गया आपका इम्पीडेंस। ये हो गया आपका इम्पीडेंस। तो जब इंडक्टर का इम्पीडेंस निकालेंगे एस डोमेन में तो क्या आएगा? एस एल। क्या आएगा? एस एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी आपने आपको एक्सप्लेन किया वो ये है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनिशियल करंट या इनिशियल कंडीशन जीरो है तो उसका इंडक्टर का इम्पीडेंस क्या होगा? एस इंटू एल। इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगा कि ये एस एल इंडक्टर हो गया, उसके सीरीज में ये करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज वी एल आपने अप्लाई किया है। अगर करंट सोर्स के फॉर्म में बनाना है तो उसी इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो वही आ गया आई एल अपॉन एस। जो इक्वेशन 2 जो आपकी थी उस हिसाब से ये ट्रांसफॉर्म नेटवर्क बन गया। इसमें करंट ये सोर्स ये हो गया, उसके पैरेलल में ये इम्पीडेंस हो गया, करंट आई एल फ्लो कर रहा है, वोल्टेज वी एल अप्लाई कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि करंट सोर्स के पैरेलल में इंडक्टर को लगाएंगे। अब आइए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ले लिया, उसको उसमें वोल्टेज अप्लाई किया। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो वीसी है, ठीक। अब इसकी इक्वेशन लिखी। हमें पता है कि करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप इक्वेशन 1 से आ गई यहाँ पे, और वोल्टेज करंट की रिलेशनशिप ये आ गई। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। तो ये दोनों इक्वेशन से हम फैमिलियर हैं। अब इसका आप लैप्लास ले लीजिए। तो d अपॉन डी टी क्या होगा? s होगा। तो जब हमने लैप्लास लिया तो आई एस इज इक्वल टू सी एस वी एस माइनस इनिशियल कंडीशन। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लिया तो इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन में इंटीग्रेशन है। यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का लैप्लास क्या होता है? 1/S। तो ये क्या हो जाएगा? 1/CS। 1/CS तो यही लिखा है 1/CS आई एस बी सी अपॉन एस। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। तो अगर न्यूमेरिकल में ये आ जाए कि कैपेसिटर अनचार्ज है इनिशियली तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? वी सी एस अपॉन आई सी एस इज इक्वल टू 1/S इंटू सी। और ये क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी 1/S इंटू सी, ठीक है ना। तो इंडक्टर का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा एस डोमेन में? एस एल। और कैपेसिटर का इम्पीडेंस एस डोमेन में क्या हो जाएगा? 1/S इंटू सी। अब इन्हीं से आप यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे
तो इसका यूनिट और इसका एडमिटेंस क्या होगा? एडमिटेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है हमारा इम्पीडेंस के, तो यानी एससी हो गया। इसका सर्किट ये बना दिया यहाँ पे। तो टेबुलर फॉर्म में कंक्लूजन में हमारे पास क्या आया कि जो इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस का वो एस डोमेन में वही रहेगा, इंडक्टर का एस एल हो जाएगा और कैपेसिटर का 1/SC हो जाएगा। इसी तरह एडमिटेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/R, जिसको जी कहते हैं, YL 1/SL, और एडमिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस SC हो जाएगा। ये मोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कंसीडर RC पैरेलल सर्किट विद R इज इक्वल टू 0.5 ओम एंड C इज इक्वल टू 4 वोल्ट 4 फेरेड बाई DC करंट सोर्स 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर करंट सोर्स है। इसका कह रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म नेटवर्क बनाइए अगर इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर का है वो 2 वोल्ट है। ये देखिए यहाँ पे वो नहीं कह रहेगा कि आपके पास कैपेसिटर वो अनचार्ज है। तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो 1/1/0.5, ठीक है ना। तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये 4 फेरेड है, 4 फेरेड है, कैपेसिटर है, तो C इज इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पे 4S आ गया। उसके पैरेलल में 4 इंटू 2 यानी 8 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया, ये वाला 2, 4 इंटू 2 यानी 8, और ये क्या है 10 है, तो 10/S हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द करंट if switch is closed at t is equal to 0 and capacitor was initially uncharged। अब यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो इनिशियली अनचार्ज है, तो इसका ट्रांसफॉर्म नेटवर्क बना लिया। 50 का क्या बन गया 50/S, R ऐसे ही रहेगा 10, और ये क्या हो गया 1/2, तो C की वैल्यू क्या है 1/2, और इम्पीडेंस क्या होता है 1/SC, 1/SC, तो ये क्या बन गया 2/S, 2/S। अब आप इसकी करंट की इक्वेशन लिख लीजिए। तो IS इज इक्वल टू, चाहे तो KVL लगा दीजिए, पहले तो KVL लगा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लिखेंगे 50/S माइनस 10IS माइनस 2/SIS इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपने IS की वैल्यू निकाल ली, तो IS इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 50/S डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2/S। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 50/10S प्लस 2, ठीक है। अब इसका आप ये इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा 5/10 से ऊपर 10 से नीचे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा S प्लस 0.2, ठीक। अब इसका आप इन्वर्स लैप्लास ले लीजिए। तो जब आप इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो कैपिटल I स्मॉल I हो जाएगा, S जो है वो T हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5/AC लिखेंगे। हम जानते हैं 1/S प्लस A का इन्वर्स लैप्लास एक्सपोनेंशियल माइनस 0.2T। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम टाइम डोमेन का सर्किट एस डोमेन में चेंज कर सकते हैं। इससे हमारे एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी।
तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।